हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th के केमिस्ट्री पार्ट से जो हमारा चैप्टर चल रहा है त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सममिति तत्व एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर आपके लिए क्लास 12th के वीडियो जो है वो कंटिन्यू अपलोड किए जा रहे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो काफ़ी चैप्टर अपलोड कर दिए गए हैं और जो रिमेनिंग चैप्टर हैं वो भी कंटिन्यू अपलोड किए जा रहे हैं। साथियों, आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो बात करें हम सममिति तत्वों की, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की। टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता, उसी से जुड़ा हुआ एक भाग है सममिति तत्व। तो प्रकाशिक समावयवता हम डिस्कस कर रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता, जिसमें हमने बात की थी कि प्रकाशिक समावयवता वे ही यौगिक दर्शाते हैं या वे ही अणु दर्शाते हैं जो कि असममित होते हैं। असममित अणु या असममित यौगिक, एसिमेट्रिक, या हम कह दें किरेल, असममित या किरेल अणु ही प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब कोई अणु सममित होगा या असममित होगा, हमें प्रकाशिक समावयवता क्लियर करनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो अणु असममित है। अगर वो असममित है तो वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा, अगर वो सममित है तो वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा। जैसे लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। इसका दर्पण प्रतिबिंब अगर हम बनाएं तो ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता। तो ये OH इधर बनेगा, ये H इधर आ जाएगा, COOH इधर आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा। क्लियर? ये D है और ये भाग L है। ये भाग D है, ये भाग L है। तो ये मान लो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है तो ये वाम ध्रुवण घूर्णक है। ये तो प्रायोगिक मान है, प्रयोगों से पता लगते हैं कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है या वाम ध्रुवण घूर्णक। तो ये मान लिया हमने D है और ये मान, तो ये क्या होगा? L होगा। और क्योंकि ये प्रकाशिक समावयवता दर्शा रहा है अतः ये अणु असममित है, अतः ये अणु क्या है? असममित है। क्लियर? तो अणु की असममितता ही शर्त है प्रकाशिक समावयवता की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ ले जाए प्रकाशिक समावयवता की शर्त लिखिए तो अणु की असममितता, अणु की असममितता जो होती है वो प्रकाशिक समावयवता वो ही कारण होती है प्रकाशिक समावयवता का। अब अपने देख रहे हैं सममिति तत्व। तो कोई अणु असममित होगा या सममित होगा, इस बात का निर्धारण हम जिन तत्वों की सहायता से करते हैं वो तत्व सममिति तत्व कहलाते हैं। यानी सममिति तत्व क्या है? किसी अणु में उपस्थित वे तत्व या वे तत्व जो किसी अणु की सममितता अथवा असममितता की व्याख्या करते हैं। यानी हमें ये ज्ञान करा देते हैं कि वो अणु सममित होगा अथवा असममित। अगर सममिति तत्व उपस्थित हैं, अगर सममिति तत्व किसी अणु में सममिति तत्व उपस्थित है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उपस्थित है, तो वो अणु हो जाएगा सम्मित। सममिति तत्व उपस्थित है तो सम्मित हो जाएगा। सम्मित कह दें चाहे अकिरेल कह दें, एक ही बात है। तो अगर सममिति तत्व उपस्थित है तो सम्मित हो जाएगा यानी अकिरेल हो जाएगा।
अकिरेल हो जाएगा तो फिर प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा, प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा। और यदि सममिति तत्व अनुपस्थित है, सममिति तत्व नहीं है, तो फिर वो अणु हो जाएगा असममित, असममित यानी किरेल। और किरेल हो गया तो फिर वो प्रकाशिक समावयवता दर्शा देगा। तो जो सममित होगा, जो सममित होगा वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा। अब सममित कौन होगा? जिसमें सममिति तत्व आ जाएंगे, जिसमें सममिति तत्व आ जाएंगे। तो सममित होगा तो प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता। और जो असममित होगा, जो असममित होगा वो प्रकाशिक समावयवता दर्शा देगा, प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। क्लियर? जो असम्मित होगा वो प्रकाशिक समावयवता दर्शा देगा, जो सम्मित होगा वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा। अब कोई अणु सम्मित है या असम्मित है उसका ज्ञान करवाते हैं सम्मिति तत्व। जिन अणुओं में सम्मिति तत्व उपस्थित हो जाते हैं वो सम्मित हो जाते हैं, यानी अकिरेल हो जाते हैं, यानी प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाते। और जिन अणुओं में सम्मिति तत्व अनुपस्थित होते हैं वो असम्मित हो जाते हैं, यानी किरेल हो जाते हैं, यानी प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। अब सम्मिति तत्व कौन कौन से हैं वो देखें। सम्मिति तत्व, सम्मिति तत्व जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। सममिति तल, सममिति केंद्र और सममिति अक्ष। सममिति तल, सममिति केंद्र और सममिति अक्ष। सममिति तल यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति केंद्र यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति अक्ष यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब सममिति तल क्या है? सममिति तल, सममिति तल किसी भी अणु में उपस्थित वह काल्पनिक तल है, वह काल्पनिक तल जो अणु को 2 बराबर भागों में बांट दे। काल्पनिक तल जो अणु को 2 बराबर भागों में बांटे, 2 बराबर भागों में बांटे और दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों। वह काल्पनिक तल जो अणु को 2 बराबर भागों में बांटे और दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों, तो ऐसे काल्पनिक तल को हम सममिति तल कहते हैं। तो वह काल्पनिक तल जो अणु को 2 बराबर भागों में बांटे और दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों, तो ऐसे काल्पनिक तल को हम सममिति तल कहते हैं। और अगर अणु में सममिति तल आ गया, सममिति तल आ गया यानी सममिति तत्व उपस्थित हो गया, क्योंकि सममिति तल क्या है? एक सममिति तत्व ही है। तो सममिति तत्व उपस्थित होगा तो वह अणु सम्मित हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा तो वह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो सममिति तल क्या होता है? वह काल्पनिक तल जो अणु को 2 बराबर भागों में बांटता है और दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। यदि सममिति तल उपस्थित हो गया, सममिति तल उपस्थित हुआ अणु के अंदर, तो वह अणु सममित हो जाएगा। इनमें से कोई भी उपस्थित हो गया तो वो सम्मित हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा तो वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा। उदाहरण मेसोटार्ट्रिक अम्ल, उदाहरण मेसोटार्ट्रिक अम्ल।
मेसोटार्ट्रिक अम्ल में समिति तल पाया जाता है। अब देखो कैसे, मेसोटार्ट्रिक अम्ल क्या है, 2 किरेल कार्बन होते हैं इसमें, एक किरेल कार्बन ये, एक किरेल कार्बन ये, ऊपर COOH समूह है, नीचे भी COOH समूह ही होता है, HOH HOH, ये मेसोटार्ट्रिक अम्ल है। ऊपर COOH, नीचे भी COOH HOH HOH। तो ये 2 किरेल कार्बन होते हैं और इनके बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में वह काल्पनिक तल जो अणु को 2 बराबर भागों में बांट दे। तो इसके बिल्कुल सेंटर में अगर अपने कोई तल, ये मान लो एक तल है, ये वो काल्पनिक तल है जिसकी चर्चा हमने की है, समिति तल। तो ये वो काल्पनिक तल है जो अणु को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं और दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। मान लो ये दर्पण होता तो H का प्रतिबिंब H होता, H का प्रतिबिंब H होता, OH का प्रतिबिंब OH होता, OH का प्रतिबिंब OH होता और COH का प्रतिबिंब COOH होता। यानी इस भाग का प्रतिबिंब ये बनता। तो इस काल्पनिक तल को ही हम समिति तल कहते हैं। यानी समिति तल वह काल्पनिक तल है जो किसी अणु को 2 बराबर भागों में बांट देता है और दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। तो मेसोटार्ट्रिक अम्ल में समिति तल पाया जाता है। मेसोटार्ट्रिक अम्ल में आप लोगों को पूछ लेता है, मेसोटार्ट्रिक अम्ल जो है वो सम्मित है, क्यों? क्योंकि उसमें समिति तल पाया जाता है। तो उसके बाद COOH COOH HOH HOH बना के सेंटर में एक लाइन लगा देंगे, उस लाइन के पास लिख देंगे समिति तल। क्लियर? तो मेसोटार्ट्रिक अम्ल में समिति तल का प्रदर्शन भी हो जाएगा। अब आता है समिति केंद्र। समिति केंद्र क्या होता है? समिति केंद्र वह काल्पनिक केंद्र है, वह काल्पनिक केंद्र, केंद्र यानी मध्य बिंदु, किसी भी अणु में उपस्थित वह काल्पनिक मध्य बिंदु या वह काल्पनिक केंद्र, किसी भी अणु का बीचों बीच का बिंदु। तो काल्पनिक केंद्र किसी भी अणु का वह काल्पनिक केंद्र यानी बिल्कुल बीचों बीच वाला बिंदु जिसके दोनों ओर आमने सामने समान दूरी पर समान समूह उपस्थित होते हैं। समान दूरी पर समान समूह उपस्थित होते हैं। काल्पनिक केंद्र जिसके दोनों ओर आमने सामने, जिसके दोनों ओर आमने सामने समान दूरी पर समान समूह उपस्थित होते हैं, तो ऐसे केंद्र को समिति केंद्र कहते हैं। और जिन अणुओं में समिति केंद्र आ जाता है वो अणु सममित हो जाते हैं। सममित हो जाते हैं तो वो प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित नहीं करते। जैसे एथीन में देखें तो एथ में कार्बन 2, तो 2 कार्बन हमने लगाए, सी 2 कार्बन लगाए। इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो हमने इस बॉन्ड को डबल भी कर दिया। अब कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है तो 2H हमने इधर जोड़ लिए और 2H हमने इधर जोड़ लिए, तो ये एथीन बन गया। अब इसके बीचों बीच जो बिंदु है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो है, ये सेंटर पॉइंट होगा, बिल्कुल सेंटर वाला बिंदु, मध्य बिंदु। इसके दोनों ओर आमने सामने, तो इसके दोनों ओर आमने सामने यानी इसके इधर और इधर समान दूरी पर, तो जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी इधर लगानी है, सेम समूह उपस्थित हो। तो इधर देखें तो H है, इधर भी क्या है, H है। ऐसे इधर भी देखना है तो इधर भी H है, उतनी दूरी पर इधर भी H ही है, यानी समान दूरी पर समान समूह उपस्थित है। तो ऐसा केंद्र जो होता है वो समिति केंद्र कहलाता है। यानी समिति केंद्र वह काल्पनिक केंद्र है जिसके दोनों ओर समान दूरी पर समान समूह पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं समिति केंद्र।
और जिन अणुओं में सममिति केंद्र पाया जाता है वो अणु सममित होते हैं। सममित होते हैं तो वो प्रकाशिक समवेता प्रदर्शित नहीं करते। अब सममिति अक्ष क्या है? सममिति अक्ष, सममिति अक्ष वह काल्पनिक अक्ष है, किसी भी अणु में वह काल्पनिक अक्ष जिस पर अणु को 360 डिग्री से कम कोण पर घुमाया जाए। शर्त है 360 डिग्री से कम कोण पर घुमाया जाए। तो वह काल्पनिक अक्ष, वह काल्पनिक अक्ष जिस पर अणु को 360 डिग्री से कम कोण पर घुमाया जाए, कम कोण पर घुमाया जाए, तो ठीक वैसा ही विन्यास प्राप्त हो, ठीक वैसा ही विन्यास प्राप्त हो जैसा मूल अणु का था। विन्यास प्राप्त हो जैसा मूल या वास्तविक अणु का था, जैसा मूल अणु का था। अब इस बात को क्लियर करें, वह काल्पनिक अक्ष जिस पर अणु को 360 डिग्री से कम कोण पर घुमाया जाए तो ठीक वैसा ही विन्यास प्राप्त हो जैसा मूल अणु का था। जैसे जल देखो, जल का सूत्र HOH, तो सेंटर में O लगाया, O के इधर भी H है, इधर भी H है, तो ये H और दूसरा H मैंने रेड पेन से लिख दिया H, तो HOH जल का सूत्र बन गया। अब इसके बीचों बीच एक काल्पनिक अक्ष हमने ली, ये वाली, जिस पर हम अणु को घुमा रहे हैं 180 डिग्री के कोण पर। कितने डिग्री कोण पर? 180 डिग्री के कोण पर। तो इस अक्ष पर अणु को रोटेट करना है 180 डिग्री के कोण पर, यानी यूं। क्लियर? इस अक्ष पर ऐसे 180 के कोण पर, तो O तो यहीं रहेगा अपनी पोजीशन पर। जो ये वाला H था वो 180 पे रोटेट होकर इधर आ जाएगा, और जो ये वाला H था वो 180 पे रोटेट होकर इधर आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमने इसको रोटेट कर दिया 180 डिग्री के कोण पर, तो ये वाला H इधर आ गया, ये वाला H इधर आ गया, तो वैसा ही विन्यास प्राप्त हो गया जैसा मूल अणु का था। ये तो हमने H ब्लू और रेड से दिखा दिए। मान लो दोनों H ब्लू से दिखाए जाते, ये वाले दोनों H, तो बिल्कुल सेम ही होता। क्लियर? बिल्कुल सेम टू सेम होता। तो ऐसी अक्ष जिस पर अणु को अगर 360 डिग्री से कम कोण पर घुमा दें तो ठीक वैसा ही अणु प्राप्त हो जाए जैसा मूल अणु था। क्लियर? जैसा मूल अणु था, या ये कह दो ऐसा अणु प्राप्त हो जाए कि वो मूल अणु पर अध्यारोपित हो जाए। एक ही बात है, मूल अणु पर अध्यारोपित हो जाए, या कह दो ऐसा अणु प्राप्त हो जाए जिसका विन्यास बिल्कुल वैसा ही हो जैसा मूल अणु का था। तो ऐसी अक्ष को सममिति अक्ष कहते हैं। इसे CN से लिखा जाता है, CN से, CN, जहाँ N क्या है देखो, N क्या है कि N क्या है वहाँ? N जो है वो सममिति अक्ष को अपने जैसे यहाँ 180 पर घुमाया। अब मान लो 180 पर और घुमाते, 180 पर और घुमाते तो बिल्कुल यही आ जाता, बिल्कुल यही सेम टू सेम आ जाता। यानी हम टोटल 360 पर घुमाएं, 360 पर घुमाएं तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो ऐसी संरचनाएं कितनी बार आ जाएंगी देखो, जैसे ये HOH है, ये 180 पे घुमाया। अब सपोज 180 पे घुमाते, 180 पे घुमाते तो ये सेम टू सेम वापस वैसा ही आ जाता जैसा ओरिजिनल था, जैसा ओरिजिनल था। यानी 360 पर ये 2 बार वैसा विन्यास प्राप्त कर लेता है। कितनी बार? 2 बार। तो ऐसी अक्ष को बोलते हैं C2 एक्सिस, C2 अक्ष, यानी द्विगुणित
सममित अक्ष, द्विगुणित सममिति अक्ष, द्विगुणित सममिति अक्ष। इसका मतलब है कि 360 डिग्री कोण पर अगर अणु को घुमाया जाए तो वो अणु 2 बार अपनी मूल संरचना यानी वैसी संरचना प्राप्त कर लेता है जैसी उसकी मूल संरचना थी। पहले 180 पर घुमाया तो ये, फिर 180 पे घुमाएंगे तो वापस यही संरचना आ जाएगी, यानी 360 डिग्री में 2 बार ऐसी संरचना आ जाएगी। अब द्विगुणित कैसे बोलते हैं, अब देख लो। 360 डिग्री कोण पर घुमाने पर जितनी बार वो मूल संरचना प्राप्त कर लेता है उसे n गुणित सममितीय अक्ष कहते हैं। तो जल में C2 अक्ष है, द्विगुणित सममितीय अक्ष है। ऐसे मान लो अमोनिया होती, अमोनिया NH3, तो ये मान लो N है, ये H, यहाँ एक H, यहाँ एक H। अब वो अलग अलग कलर से अपन लिख देते हैं, एक ब्लू से लिखा है तो एक ग्रीन से और एक अपने रेड से डिनोट कर देते हैं, ये रेड से। अब इसके बिल्कुल बीचों बीच जो अक्ष गुजर रही है ये वाली, इस पर 120 पर घुमाएंगे। कितने पर? 120 पर। 120 पर घुमाएं तो बिल्कुल यही संरचना आ जाएगी जैसी ये होगा। क्या उसमें N ये वाला जो ब्लू वाला H था ये घूमकर इस रेड वाले की जगह आ जाएगा। रेड वाला आगे चल जाएगा ग्रीन वाले की जगह, ग्रीन वाला आगे चल जाएगा ब्लू वाले की जगह। लेकिन अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखे तो अध्यारोपण संभव है। H के ऊपर H ही आएगा, देखो, यानी 120 डिग्री पर घुमाने पर ठीक वैसी ही संरचना प्राप्त हो गई जैसी मूल संरचना थी। क्लियर? तो सममितीय अक्ष वह काल्पनिक अक्ष है जिस पर अणु को 360 डिग्री कोण से कम कोण पर घुमाया जाए तो ठीक वैसी ही संरचना प्राप्त हो जाए, वैसा ही विन्यास प्राप्त हो जाए जैसा मूल अणु का था, तो उसे सममितीय अक्ष कहते हैं। और अब देखो कितने कोण पर घुमाया, 120 पर। तो आप जितने कोण पर घुमा रहे हो 360 डिग्री से में भाग दे दो उसका, तो आपके पास इस n की वैल्यू निकल जाएगी। तो आपने कितने कोण पर घुमाया, 120 पे, तो 360 बटे 120 बराबर कितना आएगा, 3। यानी ये त्रिगुणित सममितीय अक्ष है, C3 अक्ष है। यहाँ 180 पे घुमाया था 360 बटे 180, तो वो 2 आएगा, n का मान 2 आएगा, यानी द्विगुणित सममितीय अक्ष होगी। क्लियर? तो ये सममितीय अक्ष होती है वह काल्पनिक अक्ष जिस पर अणु को 360 डिग्री से कम कोण पर घुमाया जाए और ठीक वैसा ही विन्यास प्राप्त हो जाए जैसा मूल अणु का था, तो ऐसी अक्ष को सममितीय अक्ष कहते हैं। तो ये थे सममितीय तत्व। जिन अणुओं में ये तत्व पाए जाते हैं वो अणु सममित हो जाते हैं। सममित हो जाते हैं तो वो प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित नहीं करते। अतः लैक्टिक अम्ल प्रकाशिक समावेता दर्शाता है क्योंकि वो असममित है। ग्लिसरॉल डिहाइड प्रकाशिक समावेता दर्शाता है क्योंकि वो असममित है। और जो अणु असममित होते हैं वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते। ऐसे अणु ही प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। जैसे ये एक अणु है, ये इसका प्रतिबिंब है। अब अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो H के ऊपर OH जाएगा, तो अध्यारोपण संभव नहीं है। तो वे अणु जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, ऐसे अणु प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं और यह घटना प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। प्रकाशिक समावयवता जो होती है उसे प्रतिबिंब समावयवता भी कहते हैं, यानी प्रकाशिक समावयवों को प्रतिबिंब समावयवी भी कहते हैं। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेम रासायनिक गुण रखते हैं, सेम भौतिक गुण रखते हैं, सिर्फ फर्क होता है तो क्या प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करने की दिशा में एक समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घूर्णित करता है तो दूसरा समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घूर्णित करता है। तो साथियों, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया सममितीय तत्वों को। जिन अणुओं में सममितीय तत्व पाए जाते हैं वो अणु सममित हो जाते हैं। सममित हो जाते हैं तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते।
तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 किरेल केंद्र वाले यौगिक, 2 किरेल कार्बन वाले यौगिक। साथियों, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में प्राप्त हो सके। इसके लिए आप लोग बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।